सो दिस इज एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। अगर आप ये कहना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको एनर्जेटिक्स लिखता हूँ। तो आप एनर्जेटिक्स लिखना चाहें तो एनर्जेटिक्स लिखें, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, आप वो लिखें। सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, एनर्जेटिक्स। आसान सवाल होते हैं बच्चों इसके लिए, आपने देखना है क्या। दे आर सेइंग द डायग्राम शोज एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ केमिकल रिएक्शन बोथ विद एंड विदाउट कैटलिस्ट। अब देखें, ये इसने बात करी है विद एंड विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। विच एनर्जी चेंज इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज रिएक्शन। सो वी नो दिस कि एक्टिवेशन एनर्जी पर असर है, ठीक है ना, कैटलाइज्ड या अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का। सो दिस इज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से जो हाईएस्ट पीक होती है, दिस इज द डिफरेंस जो कि एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो ये डिफरेंस कम हो जाता है। दैट इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो जब आप क्या यूज करते हो बच्चों, कैटलिस्ट, तो आपके पास जो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक है, दिस इज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी, ये कम हो जाती है कैटलिस्ट ऐड करने से। तो दिस इज व्हाट बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि भाई सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो पार्टिकल्स को दूर करना पड़ेगा, तो पार्टिकल्स को दूर करने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगी। सो दिस वुड बी व्हाट बच्चों, मेल्टिंग, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और मेल्टिंग आपके पास कौन सा प्रोसेस है भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब कराना पड़ेगी आपको, तो दिस वुड बी एंडो। वापस जाएंगे तो फ्रीजिंग, दैट वुड बी एक्सो। इस तरह से लिक्विड से आप जो है गैस की तरफ जाएंगे, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, दैट वुड बी एंडो। और वापस जाएंगे कंडेंसेशन, दैट वुड बी एक्सो। सॉलिड से गैसेस जाएंगे, सब्लिमेशन, दैट वुड बी एंडो। वापस जाएंगे तो इट वुड बी एक्सो। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। तो दे आर आस्किंग व्हिच फिजिकल चेंज विद आर बोथ एक्सो, कौन से वाले बोथ एक्सो हैं। तो वापसी वाले दोनों एक्सो होते हैं। तो भाई वापसी में फ्रीजिंग, वापसी में कंडेंसेशन, ये दोनों ही आपके पास एक्सो होंगे। वापसी वाले रिएक्शंस आपके पास हमेशा एक्सो होंगे। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको तंग करने की कोशिश की गई है और इस एक लफ्ज के जैसे आप परेशान हो जाएंगे। जरा देखिएगा बच्चों, कह रहा है द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट बोथ कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट। ये बात बिला वजह की है उसने, कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट बिला वजह की है। क्यों की है, आपको तंग करने के लिए। आप जरा देखें, पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब आप ये कैटलाइज्ड रिएक्शन के चक्कर में आप क्या नहीं देखोगे, आप एंथैल्पी चेंज को फोकस नहीं करोगे। आप बोलोगे यार कैटलाइज्ड रिएक्शन है, मैं एक्टिवेशन एनर्जी के पीछे भाग जाओगे आप, क्योंकि कैटलाइज्ड रिएक्शन हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से कनेक्टेड रहा है। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि कैटलाइज्ड रिएक्शन हो या अनकैटलाइज्ड रिएक्शन हो, भाई एंथैल्पी चेंज पे कोई असर नहीं है। और एंथैल्पी चेंज इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस आपके पास एंथैल्पी चेंज होता है। और जहां आपके पास प्रोडक्ट होती है, हेड हमेशा उस तरफ होता है। तो 100 माइनस 50 विल गिव यू 50। और क्योंकि हेड नीचे है तो इसका मतलब है -50। द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। लेकिन ये कैटलाइज्ड वाली बात आपको मजबूर करेगी कि आप जो है ये निकालें। और आप लोग ये जब निकालेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा भाई, 175 माइनस 100, दैट विल गिव यू 75। तो आप में से बहुत सारे बच्चे 75 इसका आंसर लगा देंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने उसकी बातों में नहीं आना है, ठीक है भाई। फिर वी हैव सम फ्यू एग्जांपल्स एज वेल, जो कि आपके पास आप कह लेंगे एंडो और एक्सो में मैंने आपको याद कराई थी, फोटोसिंथेसिस, क्रैकिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी बातें मैंने आपको लिखवाई थी। सो दे आर आस्किंग व्हिच ऑफ दीज प्रोसेस बोथ आर एंडो। एंडो दोनों में कौन से हैं भाई, कंबशन तो एंडो नहीं होता, कभी भी कंबशन एंडो नहीं होता, ये आपने याद रखना है। और रही बात किसकी, आपके पास क्रैकिंग और फोटोसिंथेसिस की, तो आपने याद रखना है कि क्रैकिंग इज थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। इसका आंसर आपके पास सी होना चाहिए। एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल जो आपको मैंने पहले भी कराया था, मैं एक दोबारा करा रहा हूँ आपको। ये बड़ा आमतौर पे सवाल पूछा भी जाता है, मैंने 2-4 दफा फेसबुक पे भी देखा, बच्चे इस सवाल में परेशान थे। तो भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिलता है तो 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, दिस इज अ फिक्स रिलेशन। जब ये रिएक्शन होगा सो इट विड रिलीज 66 किलो जूल्स की एनर्जी। जब ये रिएक्शन होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर आपको इस रिएक्शन को ज्यादा करवाना है तो आप क्या करो भाई, नाइट्रोजन डबल कर दो। मैंने नाइट्रोजन डबल कर दिया, तो नाइट्रोजन अगर मैंने डबल किया है तो रिएक्शन कराने के लिए मुझे ऑक्सीजन को भी डबल करना पड़ेगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट जो बनेगी वो भी डबल बनेगी, तो फिर जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी डबल हो जाएगी, एंड दैट वुड बी 132 किलो जूल्स पर मोल।
राइट, बट फॉर दिस आई नीड टू डबल एवरीथिंग, मुझे सब कुछ डबल करना पड़ेगा। लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में जरा देखो, लिखा हुआ है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज 66 इफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। उसने नाइट्रोजन को डबल कर दिया बट ऑक्सीजन को नहीं बढ़ाया। तो भाई जब ऑक्सीजन को बढ़ाओगे नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो आपने नाइट्रोजन ज्यादा तो डाल दी, लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन के लिए रिएक्शन भी तो होना चाहिए ना भाई, ऑक्सीजन होगी तो रिएक्शन करेगा ना, वरना तो नाइट्रोजन वैसी पड़ी रहेगी एक्सेस में। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज, तो ज्यादा नाइट्रोजन डालने से ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी डालना पड़ेगी तब रिएक्शन होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी, जो था एनर्जी चेंज वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। सही है भाई। तो अगर आपको एनर्जी चेंज बढ़ाना है तो आपको ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगी, रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। सही है बच्चों। ये आपने याद रखना है। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा ही काम का सवाल। आपको पता होना चाहिए कि कई कैटालिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इंथैल्पी चेंज जो होता है उस पे कोई असर नहीं होता, नो इफेक्ट। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, जो कि मैंने पीछे सवाल में भी आपको दिखाया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के लिए, आपको बताना चाहिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑन एंथैल्पी चेंज। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी भाई, लेकिन एंथैल्पी चेंज अनचेंज रहता है, तो दैट वुड बी द राइट आंसर बी। उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग वाला सवाल, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो वो पूछ सकता है पेपर में, यू नीड टू गेट रेडी फॉर दिस। ठीक है ना भाई, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी आपके पास, 436, और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए होगी 240। सो अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर बनता है कितना बच्चों, 436 और 5 6 7 6, मेरे ख्याल से ये बनना चाहिए शायद, देख लीजिएगा आप लोग, यही आ रहा है। उसके बाद जब ये वाले बॉन्ड बनेंगे तो आपके पास H और Cl का जब बॉन्ड बनेगा तो 436 एनर्जी इसके अंदर क्या हो रही है भाई, सॉरी 436 नहीं है, 430, 430 एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे तो क्या हो जाएगी ये 860। सही है भाई। तो अगर मैं इसको माइनस करूं 860 -7 इस तरह करूं तो क्या आंसर आएगा भाई, बता दो बच्चों। मेरे पास आंसर आना चाहिए 184। ठीक है ना, अगर आप इस तरह करना चाहें तो नेगेटिव वाले को पहले लिख के पॉजिटिव वाले को बाद में लिख सकते हैं, नहीं तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इफ यू आर नॉट, अगर आप इनको साइन नहीं दे रहे हैं, अगर प्लस माइनस का साइन नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी जो भी आप करना चाहें। देन क्वेश्चन नंबर 28, इस तरह के सवाल भी बहुत पेपर में आते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई। ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्सोथर्मिक, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक इज बॉन्ड मेकिंग। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों, बॉन्ड मेकिंग होता है। तो बॉन्ड मेकिंग होगा तो एनर्जी आपके पास रिलीज होगी, तो अगर ओवरऑल रिएक्शन एक्सो है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये आपको बात पता होनी चाहिए। सो दे आर सेइंग द टोटल एनर्जी इन बॉन्ड फॉर्मेशन ग्रेटर देन टोटल एनर्जी इन बॉन्ड ब्रेकिंग, दैट इज द राइट थिंग आई थिंक। ठीक है, द टोटल एनर्जी और बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर ज्यादा होगी तो एंडो हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल, इससे कोई डेफिनेशन नहीं बनती है, द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, इससे डेफिनेशन नहीं बनती है। डेफिनेशन आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग की क्या है, कि आपके पास जब बॉन्ड बने होंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी एज कंपेयर टू कि जब बॉन्ड टूटे होंगे, दैट वुड बी द राइट स्टेटमेंट। ठीक है भाई बच्चों, सो दिस इज व्हाट द एनर्जेटिक्स के सवाल जो कि आपको पता होने चाहिए। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कोई सवाल आप पूछना चाहें एनर्जेटिक्स से रिलेटेड, काफी आसान एमसीक्यूज होते हैं इसके, होपफुली आप लोग सारे सवाल कर चुके होंगे आपकी बुकलेट्स के, फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये हमने पहले भी कर लिए हैं शायद। नो क्वेश्चंस बच्चों, ऑल क्लियर। वाह, जी जूबिया। हेलो सर। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही जूबिया। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जूबिया आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी। जी भाई ताहा। सर मेरे ये दो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू नंबर 23 और 25। 23 भाई, 23 में क्या है, 23 में तो वो एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है आपसे। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी चेंज इज द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो 100 -50 50 आ रहा है ना भाई, है कि नहीं। और 25 में क्या बोल रहा है, 25 के अंदर तो ये मैं तीसरी मर्तबा समझा रहा हूँ भाई, कि अगर आपने रिएक्शन कराना है,
अगर आपने रिएक्शन कराना है तो सिर्फ एक चीज को नहीं बढ़ाना है, आपने दोनों चीजें बढ़ाना पड़ेंगी आपको। ठीक है, दोनों चीजें बढ़ाओगे तो ही काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। सिर्फ नाइट्रोजन को बढ़ाने से तो नाइट्रोजन एक्सेस हो जाएगी ना, जब नाइट्रोजन एक्सेस हो जाएगी तो रिएक्शन थोड़ी ना होगा। नाइट्रोजन को रिएक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए। जी हमजा, बेटे आवाज नहीं आ रही हमजा। जी तहा, वर्दा कुछ बोल रही है। जी वर्दा। सर मुझे बस 21 और 22 का आंसर दिखा दें बस। 21 और 22 ये लीजिए बेटे। थैंक यू सर। ऑलराइट, चलिए भाई बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये भी कंप्लीट।